के नहीं रह सकते। एक बार बाप बिना बच्चों के रह लेगा, लेकिन माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी। और कहा जाता है बच्चे भी महाराज माँ और बाप में बहुत फर्क होता है, माँ बाप में बहुत फर्क होता है। बच्चे बाप के पास में जाते हैं तो बच्चों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहते हैं भी ना बाप बोलो तो मुंह अपने आप बंद। वैसे ही बच्चों का संबंध होता है, बच्चे बाप के पास जाते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, मक्खी बन जाते हैं बिल्कुल। अगर अपने मुख से बोलो माँ तो मुंह खुलता है कि नहीं। वैसे ही जब बच्चे माँ के पास में जाते हैं तो अपने हृदय की संवेदना कह देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जितना घनिष्ठ संबंध बच्चों का माँ से है उतना बाप से नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार बाप अपने बच्चों को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जाएगी। बाप का प्यार बच्चों के लिए कम हो जाएगा, लेकिन माँ का प्यार कभी बच्चों के लिए कम नहीं होगा। तो रोहित ने अस्तारा के पैर पकड़ लिए और रो करके बोला, माँ तुम जा रही हो, तुम्हें ब्रह्मणी ने खरीद लिया, मैया मोई खरीदने वाला कोई ना है, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। और तुम आज छोड़ के जा रही हो तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तन से प्राण निकले जा रहे हो। और रो करके रोहित तारा से बोला, मैया सुनो, क्या लगता जीवन की सांसों का और इस तन से नाता टूट गया। आज रोहित तारा से रो करके बोले, भैया आज तो मुझे छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से प्राण निकले जा रहे हैं, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना मर जाएंगे। मैया सुनो, लगता जीवन की सांसों का इस तन से नाता टूट गया। ना जाने कौन सी भूल लगी, परमेश्वर से रूठे। सुनो भैया, मैं बड़ा ही भाग्यशाली था, सौभाग्यशाली था जो मेरे सर पे माँ बाप दोनों का हाथ था। लेकिन आज पता नहीं ऐसी कौन सी भूल हो गई, इससे भगवान ने पूरी माया ही पलट दी। पिता भी साथ छोड़ के जा रहे, तुम भी साथ छोड़ के जा रही हो, लेकिन हम किसके सारे जिएंगे ये तो बताओ। रो करके बोला, जीवन में अंधेरा है उनके जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। है कौन और माँ जगत एक बात कोई सहारा है। रोहित ने तारा से कहा, मैया मुझे अपने साथ लेकर के चलना तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। जो इतने वचन कहे तो तारा ने अपने पुत्र की ये दशा देखी, तो तारा भी जानती थी कि मैं भी अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाऊंगी। तो तारा दौड़ के गई और जाएगी, तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, मैया तू मेरे ऊपर एक एहसान कर दे जो जिंदगी भर हम तेरे एहसान नहीं भूली। 20 बार सोना देख के तूने मोई खरीद लो मैया, 20 बार सोना देख के तू मेरे लाल को खरीद ले। एक माँ को और बच्चे को एक दूसरे से अलग न कर मैया, 20 बार सोना देख के मेरे पुत्र को खरीद ले, तेरी जिंदगी भर तेरे एहसान मानी। मेरा लाल बेघर रह जाएगा,
देखे को मेरे लाल की सेवा करे, मेरे फूल सो तो लला है तो मेरे लला को खरीद। तो ब्राह्मणी को थोड़ी सी दया आई गई, और जब ब्राह्मणी को दया आई तो आज ब्राह्मणी ने भी 20 बार सोना दिया और रोहित को भी। अब तीनों प्राणी बिक गए। जब तीनों प्राणी बिके तो महाराज कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा कि चलो मेरे साथ। तो हरिश्चंद्र कालू मेहतर के साथ चलने लगे। देखो मन में कितना कष्ट भरा है हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र से जब कालू मेहतर ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो हरिश्चंद्र चलने तो लगे, लेकिन बुजुर्गों हरिश्चंद्र ने दोबारा मुड़ के अपनी पत्नी अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। जब पत्नी पुत्र की तरफ नहीं देखा हरिश्चंद्र ने, तो तब तक तारा बोल पड़ी, जा तो रहे हो महाराज, अब क्या हम लोग इतने बुरे हो गए जो आप देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो। जा रहे हो, आज साथ छूट रहा है, फिर पता नहीं जिंदगी में कब मिलना हो। हमें ऐसा ही लगता था कि हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक लिखा था, और अब तुम हमें छोड़ के जा रहे हो महाराज, लेकिन कम से कम एक बार तो मुड़ के देख लो, इतने बुरे थोड़ी ना गुम हो गए। तो हरिश्चंद्र ने जब तारा की तरफ अपने पुत्र की तरफ मुड़ के देखा, तो दादा ध्यान रखना हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े, अश्रु धारा बह गई हरिश्चंद्र की आंखों से, और हरिश्चंद्र ने तारा के सामने हाथ जोड़ लिए। और तारा के सामने जैसे ही हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, हरिश्चंद्र रोए के तारा से बोले, रानी लोग मर जाते हैं फिर भी अपने पत्नी अपने पुत्र को बेचते नहीं, अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देते। लेकिन हे रानी, मैं वो अभागा पति था जिसने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया अपने स्वार्थ के पीछे। तारा हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था, जितने दिन हम साथ रहे कोई भूल बनी हो तो हमें क्षमा कर देना तारा, अब हम तो जा रहे हैं। और सुनो, मेरे पुत्र को अच्छे से रखना, वहां जाकर के मेरी याद मत करना, अब मेरी किस्मत में जो लिखा था भाई मेरे साथ हो रहा है। हरिश्चंद्र रोए के बोले। रोने के बाद में हरिश्चंद्र आज कालू मेहतर के साथ चले गए। कालू मेहतर के साथ हरिश्चंद्र गए, इधर तारा ब्राह्मणी के साथ में उसके घर आई। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे, और इधर दादा तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगे। धीरे धीरे कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो तुम्हें जब भूख लगा करे तो इसी दुकान से राशन पानी लेके भोजन कर लेना, क्योंकि मैं मेहतर हूँ, मेरे यहाँ तुम भोजन करोगे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक है महाराज। अब हरिश्चंद्र जब भोजन करने के लिए बैठते तो दादा विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, और हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र के सामने जैसे ही बैठ जाते तो आज हरिश्चंद्र को दया आ जाती। अब हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो लाओ हम अपना भोजन इसे करा दें। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन उस जीव को करा देते। अब ध्यान रखना, धीरे धीरे हरिश्चंद्र ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा 1 महीना बीत गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब मैया आप सोचो कि जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। शरीर उसका जर्जर हो गया हरिश्चंद्र का।